हेलो। मैं कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, हर बार स्विच ऑफ जा रहा है। फोन खराब हो गया था यार, देखना। दिखाया नहीं? दिखाती तो सबको पता चल जाता करण। और वैसे भी पापा बहुत अपसेट हैं और भड़क जाते। पापा माने नहीं? नहीं मान रहे हैं। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर पापा नहीं मानेंगे तो मैं किसी से बात भी नहीं करूंगी। सही है यार, आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ। यू नो दैट कि तुम्हें क्या करना है। हाँ। यू नो बेटर। ए लुक एट दैट मैन। कौन है यार? मुझे लगा वो हमारी फोटो खींच रहा है। हमारी फोटो? कौन है यार? चलो देखते हैं। ए भाई साहब, ए भाई साहब, कौन है? अरे रुक, अरे रुक तो। हमारी फोटो कोई क्यों खींचेगा? आर यू श्योर वो हमारी फोटो ले रहा था? अरे मैंने बोला ना, मुझे ऐसा लगा। हो सकता है आस्था उसे पहचानती हो। मैं नहीं तो। अरे क्या कर रहे हैं आप? देखिए तो सही, मालती भाभी आई हैं। भाभी नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है राजन, सब खैरियत? अब क्या होता है भाभी, मुझे तो इसे अपनी लड़की कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं कहीं कुछ कर न डालूं, मेरा खून खौल रहा है इस वक्त। आखिर आस्था ने ऐसा किया क्या है? भाभी, मैंने आपको बुलाया था इसे समझाने के लिए। ये आपकी बात सुनती है और समझती भी है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं। आखिर ऐसा हुआ क्या है राजन? क्या बताएं, इस लड़की ने मेरे सारे सपने तोड़ के रख दिए। न जाने कब से ये मुझे धोखा दे रही थी, झूठ बोल रही थी मुझसे, अपने माँ बाप से झूठ बोल रही थी। तो क्या जीजा जी सच कह रहे थे? हाँ, जीजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अरे वो तो हम ही लोग बेवकूफ थे जो अपनी लड़की पर इतना विश्वास करते रहे। अरे भाई तुम दोनों मुझे बताओगे आखिर हुआ क्या है? भाभी, कुछ महीने पहले बड़े जीजा जी घर आए थे। आस्था कहाँ है? कोचिंग गई है जीजा जी। कोचिंग? उसका तो 12th का एग्जाम हो चुका था, फिर कैसी कोचिंग? भाई साहब, हाई स्कूल का एग्जाम देते ही मैंने उसको इंजीनियरिंग की कोचिंग की शुरुआत करवा दी है ना, इसलिए। और न जाने कितने तो फॉर्म भरे हैं उसने, जेईई, बीट्स, एसआरएम और न जाने क्या क्या। भाई मुझे तो उम्मीद है कि मेरी बेटी का पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। हमारे बेटे का तो पहले साल में ही हो गया था। गुड। इतना आसान नहीं है। वैसे क्या परसेंटेज थी उसकी? वो इंटर में इतनी मेहनत नहीं कर पाई ना, क्योंकि इंजीनियरिंग की एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। तो तब भी 70% तो होंगे ही। भाई मेरा तो सपना है कि मेरी बेटी का किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए। फिर ये हाई स्कूल में और इंटर में क्या मार्क्स हैं, क्या फर्क पड़ता है? देखो, अगले महीने से सारे टेस्ट शुरू हो रहे हैं और आस्था से बोलो कि अभी से मेहनत करना शुरू कर दे। बहुत टफ है, और आप लोग भी थोड़ा बच्चों पे नजर रखिए। हम लोग तो पूरा ध्यान दे रहे हैं जीजा जी। मैं जो समझा रहा हूं उसे समझो। इस उम्र में बच्चों पे नजर रखनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं, अब जरा खुल के बताइए। अच्छा एक बात बताओ, आस्था की कोचिंग की टाइमिंग क्या है? यही शाम को 5 से 8। और मेरा ऑफिस छूटता है 6 बजे। और मैंने अक्सर देखा है आस्था को एक
कॉफी शॉप में एक लड़के के साथ। आपको तो बस हर बच्चे में कुछ ना कुछ कमी नजर आती है। बस एक आप ही का बच्चा है सरगुण संपन्न। लो कर लो बात। अरे मैं तो आप लोगों के भलाई के लिए बोल रहा हूं और तुम लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो। क्या जमाना आ गया है। ये तो उनसे बहुत नाराज हो गए थे। भाभी, हमें तो पूरा विश्वास था कि हमारी आस्था बहुत मन लगा के पढ़ती है। बस थोड़ा था, बस थोड़ा था। भाभी, हमें तो पूरा विश्वास था कि हमारी आस्था बहुत मन लगा के पढ़ती है। पर भाभी, मन में कहीं ना कहीं वो बात तो बैठ ही गई थी ना। ये तुम्हारा जीजा भी जब भी आता आग ही लगाता है। छोड़िए ना उन्हें। लेकिन आप आस्था से कुछ मत कहिएगा, डिस्टर्ब हो जाएगी वो। अब पता तो करना ही पड़ेगा। कोचिंग का नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ, आस्था से लिया तो था मैंने कोचिंग का नंबर। अरे लिया था तो बात करते रहना चाहिए था। तुम्हें तो बात भी करना नहीं आता है। तो खुद ही क्यों नहीं कर लेते? तुम तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती हो बस। कौन लड़ने के लिए तैयार रहता है पापा? अरे बेटा आओ बैठो बैठो बेटा। बेटा ये बताओ कोचिंग कैसी चल रही है? ठीक है पापा। आप ऐसा क्यों नहीं करते? कोचिंग में खुद ही फोन कर लीजिए। क्या तो ठीक रही हो? बेटा जरा कोचिंग का नंबर तो बताइए। कोई जरूरत होगी तो वो मुझसे बात कर लेंगे पापा। अरे बेटा पेरेंट्स को टीचर के टच में रहना चाहिए। पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए हैं? आप नंबर बताइए। नहीं मिल रहा है। अच्छा फिर मिलाइए बेटा। मिलेगा मिलेगा। आपके फोन से ना मिले तो हमारे फोन से मिला लीजिएगा। मिला दिया। स्पीकर पे डालिए ना, मैं भी तो सुनूं। हेलो स्टैंडर्ड कोचिंग। जी हाँ, स्टैंडर्ड कोचिंग से। आप कौन? हेलो सर नमस्कार। सर मैं आस्था, मेरी बेटी आस्था आपके यहाँ पढ़ती है, आस्था दुबे। सर उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, आस्था दुबे। I know her very well. She is a very promising student with a very bright future. सर थैंक यू सर। सर किसी चीज की जरूरत हो तो सर वैसे आस्था रेगुलर क्लास तो अटेंड कर रही है ना? रेगुलर आती है ना? Oh, yes. थैंक यू सर थैंक यू। ये सब क्या पूछ रहे हैं पापा? वो बेटा कुछ समझ में नहीं आया। बात तो कर रही थी। आस्था बेटा, हाँ जरा वो कोचिंग वाला जो नंबर है ना, वो पापा के मोबाइल में डाल दे तो। हाँ बेटा ये बेटा सेव कर दो। लीजिए। फिर भाभी, ये हर हफ्ते उस कोचिंग में फोन करने लगे। रिपोर्ट भी अच्छी आती थी भाभी। तो फिर प्रॉब्लम कब से शुरू हुई? एंट्रेंस एग्जाम्स के रिजल्ट जब आने शुरू हुए। और भाभी, आस्था तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। क्वालिफाई नहीं भाभी, अरे उसके तो इतने कम नंबर थे कि कटाव से भी कम। जैसे उसने कभी पढ़ाई ना की। अरे ऐसे कैसे? कल आखिरी रिजल्ट आया और ये बहुत दुखी हो गए। इतने कम नंबर क्यों आए? वो भी सारे सब्जेक्ट में। कोचिंग वाले तो कहते थे कि आस्था बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, कहीं कोई धांधली तो नहीं हुई है। आप कोचिंग वाले नंबर पर फोन क्यों नहीं कर लेते? हाँ ये ठीक कहती हो। फोन लगा कर देखता हूँ भाई।
एक काम करो, लाओ तुम अपना फोन लाओ, तुम्हारे फोन से मैं मिलाता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं आस्था का एडमिशन कराने गया था तो वहां के स्टाफ से मिला था। सबकी उम्र लगभग 40-45 से ऊपर की थी। तो ये कि जब मैं फोन करता हूं और उधर से आवाज आती है वो बिल्कुल यंग होती है। अरे बाबा तुम फोन मिलाओ, तुम बैठी क्या कर रही हो? मिलाती हूँ। लाओ, तुम नहीं मिला पाओगी। बात करो, रिंग जा रही। हेलो हेलो, हेलो हेलो, कौन? मैं करण बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? हेलो, अरे बोलिए तो। हेलो, ये आज सुबह ही आस्था की कोचिंग गए और वहाँ पता चला कि आस्था तो कई महीनों से कोचिंग गई ही नहीं। मैं आस्था से कुछ नहीं बोला, मैंने आज सुबह ही उसका पीछा किया, उसकी कोचिंग गया, तो वहां जाकर देखा, मेरा शक सही निकला। वो कोई कोचिंग नहीं जाती थी, वो तो उस लड़के से मिलने जाती थी। भाभी, मैंने तो उसकी फोटो तक खींची, ये देखिए। हो ना हो ये वही लड़का है करण, जो मुझसे कोचिंग वाला बन के बात करता था। अभी मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आपने बुलाया अंकल? हाँ बेटा, क्या आप इस लड़के को पहचानती हैं? हाँ, ये तो करण है, मेरे क्लास में पढ़ता है। मैम आप तो जानती होंगी इसे। हाँ, ये हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है। बेटा क्या करण और आस्था के बीच, मतलब आस्था और करण के बीच मतलब क्या करण आस्था का बॉयफ्रेंड है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, दोस्त है। बेटा क्या ये करण जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा है? नहीं, क्लैट की तैयारी कर रहा है। हाँ, आस्था जर्नलिज्म करना चाहती है। रुको, कहाँ जा रही हो? मेरी जासूसी करने और मेरी फोटो खींचने से आप दोनों मुझे इंजीनियर नहीं बना लेंगे। देखा भाभी आपने, ये उसी दफंगे लड़के ने इसको सिखाया होगा। मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ। राजन, मुझे बात करने दो। बस थोड़ा था, बस थोड़ा था। आस्था, बेटा आस्था, क्या बात है? 2 साल पहले तुम क्लास 10th में थी and you were such a bright student. Sports, studies, extracurricular activities, you were topping them all. और अब ये? मैम, मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहती और मुझे साइंस के सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते। पापा ने जबरदस्ती मुझे साइंस के सब्जेक्ट दिलवाए और फिर कोचिंग भी शुरू करवा दी। अब आप ही बताइए, जब मेरा मन ही नहीं लगता तो मैं कोचिंग जाकर क्या करूंगी? तो बेटा इस तरह झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था ना? इतनी बार बताया है मैम, लेकिन जब भी पापा को कहो वो तुरंत भड़क जाते हैं। पापा आप समझते क्यों नहीं है? साइंस में मेरा मन नहीं लगता है। तो मन लगाओ बेटा, मन लगाने से लगेगा। बेटा तुम तो मेरी बेटी भी हो और बेटा भी। सोचो, अगर तुम इंजीनियर बन गई तो हम लोगों का कितना नाम होगा, पूरे खानदान में हम लोगों का नाम होगा। बेटा, जीजा जी के बेटे आनंद को तो देखो। समझी बेटा? मगर पापा, अगर मगर कुछ नहीं, तुम्हें इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है और सिर्फ इंजीनियर बनना है। दिल लगाकर पढ़ाई करो। मैं इंजीनियर नहीं बनूंगी, मुझे जर्नलिस्ट ही बनना है। जर्नलिस्ट? ये टीवी पे 2-4 न्यूज एंकरों को क्या देख लिया तो जर्नलिस्ट का भूत सवार हो गया। कमाल है।
और मेरी भी जिद है कि मैं इसे इंजीनियर बनाकर ही रहूंगा। इसे कह देना, इसे इंजीनियर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है और इंजीनियर ही बनना है। अब तो सारे एग्जाम के रिजल्ट भी आ चुके हैं, मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ और मैम ये लोग कह रहे हैं कि फिर से तैयारी करो, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, 1 साल ड्रॉप कर दो, फिर से करो। लेकिन मैम जब फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा मन ही नहीं लगता तो मैं कैसे सेलेक्ट होंगी? मम्मी पापा तो समझ ही नहीं रहे। ठीक है, मैंने भी सोच लिया, कर लो अपनी मर्जी, कर लो। अब मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। बेटा जूनी, बेटा थोड़ा सा खाना खा लो। देखो मैंने तुम्हारी फेवरेट पूरी सब्जी बनाई है। बस अब भूख नहीं। खा लो, लो मेरे हाथों से खा, थोड़ा सा खा लो। लो क्या हुआ? कुछ खाया? नहीं, आधी पूरी भी नहीं खाई। बेटा खा लो, वरना बीमार हो जाओगी, फिर पढ़ाई कैसे करोगी? क्या चाहते हो आप? जो खाया है वो भी उल्टी कर दूं क्या? जूनी, जूनी बेटा बाहर आ जाओ, मामा मम्मी आए हैं, सब बुला रहे हैं तुम्हें। बेटा बाहर आ जाओ। नहीं आना मुझे कहीं, नहीं मिलना मुझे किसी से। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, समझ में नहीं आता इस बार में। जूनी, 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 ये सब आप हमें क्यों बता रहे हैं? अरे पहले पूरी बात तो सुनो। कुछ लोगों को लगा कि जूनी के ऊपर टोना टोटका कराया गया है, तो कुछ को लगा कि उसने प्यार मोहब्बत में धोखा खाया है। फिर क्या, माँ बाप ने समझदारी से काम लिया। वो जूनी को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। आपकी बेटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर से गुजर रही है। ये क्या होता है डॉक्टर साहब? वो दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। हे भगवान, लेकिन ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? इसकी वजह है सिर्फ आप दोनों। आप दोनों चाहते हैं कि आपकी बेटी डॉक्टर बने, मगर उसका मन आर्ट्स के सब्जेक्ट में लगता है। आप लोगों ने जिद पकड़ के रखी है कि उसे डॉक्टर बनना ही है। आप लोगों ने उसके 2 कीमती साल बर्बाद कर दिए। 2 साल से ग्रेजुएशन न करके मेडिकल एंट्रेंस की कोचिंग कर रही है, सिर्फ आप दोनों की जिद की वजह से। इस साल भी वो सेलेक्ट नहीं हुई और उसके मन पे क्या असर पड़ रहा है, आप लोगों ने सोचा है कभी?
जूनी का क्या हुआ? इलाज चला। जूनी के माँ बाप की आंखें खुल गई थी। उन्होंने जूनी का एडमिशन बीए में करवाया। जूनी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। उसके बाद जूनी ने एमए किया और फिर पीएचडी, और उसके बाद वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल बनी। तो जूनी अब कहाँ है? आपके सामने खड़ी है। आजकल के माता पिता अपनी इच्छाओं को, अपनी क्यूरियोसिटी को और अपने जो वो नहीं कर पाए हैं वो सारी चीजें बच्चों पे थोपना चाहते हैं। उनका एक उद्देश्य ये भी होता है कि वो बच्चों को उन सारी प्रोफेशंस में जोड़ें जो आजकल एक अहम बन गया है, जिसका प्रभाव ये होता है कि बच्चा जो है वो उस चीज में अगर इंटरेस्टेड नहीं है, उस प्रोफेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो उस परिस्थिति में वहां पे अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता है। वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, उनको हिस्टेरिकल अटैक्स आ सकते हैं, या वो आगे चल करके पढ़ाई से एकदम रुचि हट जाएगी और वो अपने को समाज में बहुत निग्लेक्ट फील करने लग जाते हैं, जिससे वो कोई और भी गलत कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाते हैं।